तो बेटा कच्चा टमाटर देखो, पक्का टमाटर देखो। और जब कभी जन्मोत्सव आया, जन्मदिन आया, तो जन्मदिन में मम्मी उंगली पकड़कर बच्चों को मंदिर नहीं ले जाती। कहां ले जाएगी? बोले बेटा बता कौन सा केक खाएगा, और ले आई वो बना करके केक दुकान पे सिर्फ में आ गया। जन्म से ही बच्चे को ईसाई बना दिया। अब बताओ कभी राम जी ने केक काटा क्या? कन्हैया जी ने केक काटा क्या? है? बच्चे को जन्म से ही पकड़ा दी, वो दिया वो जला दी, मोमबत्ती जला दी और कह दिया बेटा बुझा दे, और हाथ में चक्कू थमा दी, ले बेटा काट दे। हमारे सनातन धर्म में दीपक बुझाने की परंपरा नहीं है, दीपक जलाने की परंपरा है। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में यदि किसी कुल में बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसे कुल का दीपक कहा जाता है, इसे जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। हमारे यहाँ जब बच्चों का जन्मोत्सव होता था, माता पिता बच्चों का उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर मंदिर ले जाते थे, ठाकुर जी के दर्शन करवाते थे। लेकिन अब मंदिर नहीं ले जाते। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी घर में, जन्मोत्सव होता था तो, लेकिन अब तो वो केक कटवा दिया जाता है। ये भैया केक काटना हमारे सनातन धर्म की रीति नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, इसलिए सुधरने की जरूरत है। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति की ओर व्यक्ति इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि उसको अपने सनातन संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मस्तक पर लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया। तिलक क्यों लगाया जाता है? ये तिलक कोई सजावट है क्या? है कोई सुंदर दिखने के लिए तिलक लगाते हैं क्या? तिलक लगाने का मतलब क्या है? तिलक लगाने से होता क्या है? बोले स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म च निष्फलम यद कर्म ललाटे तिलकम बिना। जब हमारे मस्तक पर तिलक होता है तो हमारा स्नान करना भी सफल है, हमारा दान करना भी सफल है, हमारा पूजा पाठ करना भी सफल है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। कहते बिना तिलक के यदि किसी को देख लिया तो वो चांडाल मुख के बराबर है, बिना तिलक के नहीं देखना चाहिए। मस्तक पर लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया, गले में उपवस्त्र डालना बंद कर दिया। ये तौलिया गले में डालना कोई सजावट है क्या? ये सजावट नहीं, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। मस्तक पर लोगों ने सिखा सिर पे चोटी रखना बंद कर दिया। ये कोई छुटिया, कोई बाल को बांधना नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म की धरोहर है। अब भैया लोगों की चुटिया गोल तो हो ही गई, अब माताएं भी छोटे करवाने लगी हैं। क्या कटिंग कटवाती हैं, बॉय कटिंग। और देखो बढ़िया चश्मा लगा के, किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा था कि आने वाली पीढ़ी माता के आंचल का सुख नहीं देख पाएगी, आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं भोग पाएगी। पहले जब बच्चे होते थे जाकर मम्मी का पल्लू पकड़कर बाजू में खड़े हो जाते थे और बच्चा के मुंह में कुछ लग गया, माँ अपने आंचल से उसके मुंह को साफ कर देती थी। अब तो डर लगता है कहीं साड़ी गंदी ना हो जाए, डर लगता है। किसी संत ने कहा है आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं देख पाएगी। क्यों? क्योंकि जीन्स पैंट पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी? जो स्वयं जीन्स पैंट पहन रही है वो आंचल का सुख कैसे देगी अपने बच्चे को? जो खुद जीन्स पैंट पहनकर आई एम गोइंग टू मार्केट जा रही है, वो कहां से अपने बच्चे को आंचल का सुख देगी? वेद व्यास जी बड़ी चिंता में हैं कि इन संसार में फंसे हुए लोगों के लिए मैं ऐसे कौन से ग्रंथ की रचना करूं जिससे कि लोगों का मन भगवान के चरणों में लग जाए। तब नारद जी